છું, તમે સાંભળી લ્યો। બાપ જાણીને કાવ છું બાવા, મારે પેટ છે મહિના 5। એ આશરો સીતા રામનો એને કોઈ દિન આવે ઉની આચ બેઠો, હવે થાય છે મા બાવા, જય મા વગર નહીં દવ જાવા। બેઠો હવે થાય છે મા બાવા, જય મા વગર નહીં દવ જાવા। હવે હું જઈ લઉં છું કે તમે એથી જય મા વગર કેમ બેઠા થાવ છો? લાવો કટાની ખાતરી આપું કે અમે વાંચ્યા નથી। माग संगाती माग। बस प्रभु चलयो। उठ चलैया उठ। धन्य छे तमोने, हूँ तुम्हारी परीक्षा ले रह्यो हतो। मेरू तो डगे पण जेना, मनड़ा डगे नहीं पान बाई। भलने भागी पड़े ब्रह्मांड, विपतु पड़े पाण वर्षे नहीं मेघो। मारा रे हरि जनना प्रमाण, मेरू तो डगे पण जेना, मनड़ा डगे नहीं पान बाई। बलन भांगी पड़े ब्रह्मांड, बलन भांगी पड़े ब्रह्मांड। हमू काका बाबाना, हमू मामा भोयना, हमू काका बाबाना पोरा रे, हम टीमली में रमीए। ए हमू मामा भोयना पोरा रे, हमू गपूली रमीए। हमू टीमली में रमीए, हमू गपूली रमीए, हमू हाटो में रमीए, हमू मेला में रमीए। काका बाबाना पोरा रे, हम टीमली में रमीए। हमू मामा भोयना पोरा रे, हम टीमली में रमीए। हमू बारिया हाटे जावा रे, हम टीमली में रमीए। हमू कवट हाटे जावा रे, हम टीमली में रमीए। हे हमू डेड़िया पाड़ा जावा रे, हम मेला में घूमिए। हे हमू गोगंबा में जावा रे, हम हाटो में घूमिए। हमू टीमली में रमीए, हमू हाटो में घूमिए, हमू मेला में घूमिए, हमें गपूली रमीए। हमू काका बाबाना पोरा रे, हम टीमली में रमीए। हमू मामा भोयना पोरा रे, हम गपूली रमीए।
ખાતા ખાતા રે હમુ હાટોમાં ફરીએ એ હમુ કાકા કાકીની સાથે રે અમે મેળામાં રમીએ હમુ ભાઈ ભાભીની સાથે રે હમુ કુદેડી ફરીએ હમુ ટીમલીમાં રમીએ હમુ ગફુલી રમીએ હમુ મેળામાં રમીએ હમુ ગફુલી રમીએ હમુ કાકા બાપાના પોરા રે હમુ ટીમલીમાં રમીએ અર્રા હમુ મામા ભોયના પોરા રે હમુ ગફુલી રમીએ હમુ કાકા બાપાના પોરા રે હમુ ટીમલીમાં રમીએ महाभारत कथा अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जुआ हो गया, दुर्योधन जीत गया, हस्तिनापुर हार गया। वे सारे जीवन मूल्य हार गए जिन पर भरतवंशियों को गर्व था, जो उनके जीवन और उनकी राजनीति का आधार थे। हो सकता है कि धृतराष्ट्र द्रौपदी के शाप से डर गया हो, किंतु ये भी हो सकता है कि वो अपने पुत्र मोह और अपनी महत्वाकांक्षा के परिणाम से डर गया हो, पर वो डरा अवश्य। हाँ, ये और बात है कि उसका ये डर गंधार नरेश शकुनी का खेल और दुर्योधन के सपने अवश्य बिगाड़ रहा था, और इसके लिए न गंधार नरेश तैयार थे और न ही दुर्योधन। द्रौपदी ने जब अपने तेज का पांसा फेंका तो शकुनी जैसे निपुण खिलाड़ी की बाजी भी मात हो गई। उन्होंने जो कुछ जीता था वो केवल एक क्षण में उनके हाथ से निकल गया और वो कुछ न कर पाए। संभल जाते ये है जीवन की पहचान, ये है जीवन की पहचान। सब दिन होत नए समान। ये अंधकार क्यों है तातश्री? आओ विदुर, आओ। प्रणाम तातश्री। क्या इस युग में लंबी आयु का आशीर्वाद लेना चाहोगे पुत्र? बड़ों से आशीर्वाद मिले या शाप, प्रणाम करके उसे स्वीकार करना छोटों का कर्तव्य है। किंतु आपके कक्ष में अंधकार क्यों है तातश्री?
ये मेरे भीतर का अंधकार है पुत्र, जो बाहर छलक आया है। मेरे निकट ना आया करो पुत्र, मेरे निकट ना आया करो, नहीं तो ये अंधकार मेरा तुम्हारी श्वेत विचारधारा को भी काला कर देगा। तुम हस्तिनापुर के वर्तमान के रखवाले हो विदुर, उसकी रक्षा करो, सहायता करो उसकी। जिस वर्तमान का सूर्य अस्त होने वाला होता श्री, उसकी रक्षा, उसकी सहायता। इतने निर्दयी शब्दों का प्रयोग न करो पुत्र, इस सूर्य को डूबने से रोको। जिस सूर्य को तैरना ना आता होता श्री, वो इतने गहरे पानी में उतरा ही क्यों? मैंने तो उसे अंधकार के इस अथाह सागर में उतरने से रोकने के लिए कई प्रयत्न किए, किंतु मैं तुम्हारे प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं पुत्र कि तुमने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तुम यह कहते कहते रुक गए थे कि तुमने तो अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, किंतु मैं ही पिछड़ गया। पर कभी कभी व्यक्ति अपनी विवशता को ही अपना कर्तव्य समझने लगता है। तुम्हारे दृष्टिकोण में मेरी भूल यही है, पर यह आधा सत्य है, आधा सत्य। पूरा सत्य तो यह है कि उस द्यूत क्रीड़ा में मैं भी लगातार दांव पर दांव लगाए जा रहा था। मेरी अभिलाषा दांव पर लगी हुई थी कि कदाचित कदाचित युधिष्ठिर अगला दांव जीत ही ले। मैं जानता था कि शकुनी धूर्त है, फिर भी यदि युधिष्ठिर वो दांव जीत लेता तो हस्तिनापुर के सर से शकुनी का शाप सदा सदा के लिए हट जाता, सदा सदा के लिए हट जाता। तुम्हारे अतिरिक्त थोड़ा या बहुत दोष सभी का है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं विदुर की हस्तिनापुर को बचा लो। भरतवंश आज लहू के जिस सागर के तट पर खड़ा हुआ है, वो सागर बहुत गहरा है, अथाह है। हमारे सारे जीवन मूल्य, हमारी सारी परंपराएं डूब जाएंगी लहू के इस सागर की गर्त में। इसे बचाने का प्रयत्न करो पुत्र, इसे बचाने का प्रयत्न करो, क्योंकि तुम भी इसी परंपरा का एक अंश हो। जाओ और धृतराष्ट्र से कहो कि पांडवों के वनवास का कल 13वां दिन है, और शास्त्रों के अनुसार 13वें दिन को किसी विशेष परिस्थितियों में 13वें बरस के बराबर गिन लिया जाता है। जाओ, और यदि वो सोया हुआ हो तो उसे उठाओ, उठाओ उसे और कहो कि वो पांडवों को वापस बुला ले। परंतु यदि दुर्योधन आपकी बात न माने तो? मेरी निष्ठा युवराज के प्रति नहीं है विदुर, मेरी निष्ठा महाराज के प्रति है। यदि उसने महाराज के आदेश का पालन नहीं किया तो मैं इसे राजद्रोह मानूंगा और उसे कड़े से कड़ा दंड दूंगा। मैं बड़ा हूं, धृतराष्ट्र के साथ हट भी नहीं कर सकता, पर तुम तो छोटे हो, तुम्हें तो हट करने का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए चाहो पुत्र, जाओ, जाकर धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयत्न करो पुत्र, प्रयत्न करो। ऐसा लगता है कि तुम सूर्योदय होने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। इतने सवेरे आने का कोई विशेष कारण है अनुज? आपका दर्शन तो स्वयं ही एक कारण है। तो इसका अर्थ यह है कि तुम कोई ऐसी बात कहने वाले हो जो कदाचित मुझे अच्छी नहीं लगने वाली है। किंतु विदुर जब भी कुछ कहते हैं आर्यपुत्र, आपके हित ही में होता है। जानता हूं, किंतु कड़वा वाक्य तो कड़वा ही होता है ना, और यह कड़वाहट अभी तक मेरे गले में अटकी हुई है कि भरतवंश की मर्यादा कुंती ने
राजभवन में रहना स्वीकार नहीं किया है, उसे मुझसे कहीं अधिक विदुर पर भरोसा है। जिस राजभवन में उसकी पुत्रवधू का इतना बड़ा अपमान किया गया हो, उसमें वो कैसे रह सकती थी आर्यपुत्र? मैं तो यही नहीं समझ पा रही कि मैं स्वयं इस राजभवन में कैसे रहती चली आ रही हूं। द्रौपदी का वस्त्र मेरे वस्त्र का भाग था, भरतवंश की मर्यादा के वस्त्र का भाग था। कुंती ने जो कुछ किया ठीक किया। उसके स्थान पर यदि मैं होती तो मैं भी यही करती आर्यपुत्र। इन बातों का तात्पर्य तो यही है ना कि मैं अकेला रह गया। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पुत्रों और मेरे अनुज पुत्रों के बीच युद्ध हो, क्योंकि युद्ध में जीतता तो कोई एक है ना। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पुत्रों और मेरे अनुज पांडु पुत्रों के बीच में से कोई भी हारे। इसीलिए मैंने राज्य का विभाजन कर दिया, और वो सीमा रेखा एक कतार की नोक से मेरे हृदय पर खिंची हुई है गांधारी। मेरी इस पीड़ा को समझने का प्रयत्न करो। तुम कुंती को समझाओ कि उसका विदुर के घर ठहरना उचित नहीं। वो या तो यहां आ जाए या फिर अपने पुत्रों के पास चले जाए। महाराज, यदि वो तुम्हारे घर में रहेगी विदुर, तो हस्तिनापुर ये कभी नहीं भूल पाएगा कि पांडव वनों में भटक रहे हैं, और हस्तिनापुर के लिए ये भूल जाना ही उचित है। इस समय मैं इसी समस्या का समाधान लेकर आया हूं महाराज। क्या क्या कुंती ने वन में जाने का निर्णय ले लिया? नहीं महाराज, भाभी श्री बहुत ही दुर्बल और बूढ़ी हो चुकी हैं। वनवास की कठिनाइयां उनसे नहीं झेली जा सकेंगी। तब तुम फिर क्या समाधान लेकर आए हो? किंतु विदुर को अपनी बात कहने का अवसर तो दीजिए आर्यपुत्र। ठीक है, तुम ही कहो, तो क्या समाधान लेकर आए हो? पांडव वनवास के आज 13 दिन पूरे हो गए हैं महाराज, और शास्त्रों के अनुसार विशेष स्थिति में 13 दिन 13 बरस के बराबर माने जाते हैं। इसलिए महाराज, यदि आप अपने किसी दूत को वहां भेजकर उन्हें यहां वापस बुलवा लें तो सब ठीक हो जाएगा महाराज, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें यहां वापस बुलवा लो और दुर्योधन को आत्महत्या कर लेने दो? तुम सदैव ही से पांडु और पांडु पुत्रों का पक्ष लेते आ रहे हो। यदि वे तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं तो जाओ, जाओ उनके पास चले जाओ। आर्यपुत्र, तो इससे पूछो कि ये मेरा महामंत्री है या उनका? अब जबकि मैंने युद्ध को 13 बरस पीछे धकेल दिया है, ये चाहता है कि मैं पांडु पुत्रों को वापस बुलवा लूं, कि दिन रात युद्ध मेरे हृदय के द्वार खटखटाता रहे। परंतु ऐसा नहीं होगा विदुर, ऐसा नहीं होगा। विदुर, विदुर, Hari-Om. Good evening everyone. Revered Sri Muktanand Ji Bapu, our honorable trustees, respected principal sir, all teacher staff, all department heads of the institute, students fraternity and all other viewers present here. I am Roshni from class 8 and these are my friends. I am Ravisha from class 7th. I am Ghanshyam from class 7th.
I am Gina from class 7th. I am Tejal from class 8. I am Darshan from class 7th. I am Vijay from class 7th. Today we are here to present a small play, A Visit to Brahmanand Dham. Hello Roshni, good evening. Hello Ghanshyam, good evening. Hello Jina, good evening. Hey Roshni, where are Tejal, Vijay and Darshan? They will be coming soon. Hey Roshni, what time is it now? It's 12:15. What happened, dear? Is everything all right? Nothing is alright. But how? What is the matter? They are always late when we plan to go somewhere. Yes, they are very lazy. Hi Roshni. Hello, Tejal. Hi Ghanshyam. Hello Tejal. Hi Ghanshyam. Hello Darshan. Hi Jina. Hello Darshan. Hi Jina. Hello Vijay. Hi Avisha. Good evening. What happened, Ravisha? Don't talk to me, okay? But why? Oh, we are sorry, dear. It's okay, but don't repeat this again. Sure, my friend. Anyway, what's your plan, Ravisha? Let's go to visit my school campus today. School campus? But what is so special in visiting your school campus? Just follow me. You will understand yourself. Okay, let's go. Hey, look at this animal. Hey, Darshan, you hurry up. This is not the zoo. Hey, Darshan, we are getting late. Don't waste time. Okay, stop. Look, this is my school, Brahmanand Dham. This is a very nice school. Ravisha, can you tell me how many students are there in your school? Yes, Ghanshyam, there are more than 1500 students in our school. This is also very big school. Yes, you are right, Vijay. Hey Vijay, look, I think there is a computer lab. વિદ્યાર્થી મિત્રો શાંતિ રાખો. You are right. That is a computer lab, and we have 3 computer labs in our school. You know what, Vijay? We have only one computer lab in our school. And half of the computers are not working.